नमस्कार दोस्तों, मैं राज स्वागत करता हूं आपके इस परिवार एग्जामिनेश्वर में। आज हम सीखेंगे कक्षा 10 के विज्ञान का, वो भी भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर हमारा क्या है सर? चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन है। क्या है जी? प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन है। चलिए, टॉपिक हमारा क्या है? प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। देखिए दोस्त, अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो अगर ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें क्लियर हो जाए। हम वही पढ़ाएंगे जो मुख्य है ना जी? क्या पढ़ाएंगे? वही पढ़ाएंगे जो मुख्य है। ये नहीं पूरी तरह से हम सिखाएंगे, जो मुख्य एग्जाम में आता है वही पढ़ना आपको। क्या रहेगा आज का टॉपिक? क्या रहेगा? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना जी? यानी कि प्रकाश का परावर्तन सीखना है। चलिए, अगर ध्यान देंगे हमारे पास पहला पॉइंट होता है सर, ये प्रकाश होता क्या है? क्या होता है प्रकाश? कभी आपने सोचा है कि प्रकाश क्या होता है? तो कहेंगे सर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम प्रकाश की उपस्थिति में सब जो है वस्तुओं को देखते हैं। तो क्या कहेंगे सर? सर, ये प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है जी? ऊर्जा है, जिससे हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। हालांकि ये क्या करती है, जो वस्तु जो है हमें दिखाई नहीं देती, जो प्रकाश है हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन लेकिन हम प्रकाश से ही वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है जी? तो क्या कहेंगे? प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, जिससे हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है जी? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो सबसे पहली पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं। ये क्लास थोड़ा सा लंबी हो सकती है तो सब रखिएगा। चलिए ठीक है। ये वो लाइन क्या है कि प्रकाश एक प्रकार क्या है जी? ऊर्जा है, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है जी? ऊर्जा है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, जिसके कारण हम जो है सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर नहीं होता है ना तो हम आप नहीं देख पाते हैं। ठीक है जी? ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखें। सर, अब जो वस्तुएं देखा जाए ना तो दो प्रकार की होती हैं। एक वस्तु वो होती है, इसको कहते हैं दीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको हम कहते हैं सर दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु होती है। और क्या होती है सर? होती है अदीप्त वस्तु होती है। क्या होती है? अदीप्त वस्तु होती है। अदीप्त वस्तु होती है। अच्छा, फिर आपके दिमाग में आएगा सर ये दीप्त और अदीप्त का क्या केस है? कहेंगे सर जो दीप्त वस्तु होगी ना, इनमें जो है स्वयं का प्रकाश होता है। क्या होता है जी? स्वयं का प्रकाश होता है। स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है जी? क्या होता है? स्वयं का प्रकाश। जैसे क्या? जैसे कहेंगे सर सूर्य है। क्या है जी? सूर्य है। सूर्य में क्या है जी? इसमें क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है। और क्या है सर? और तारा भी तो है, इसमें भी क्या है? सूर्य का प्रकाश है, होता है ना? फिर क्या कहें सर, इसमें जो है क्या होता है? प्रकाश, स्वयं का प्रकाश होता है। उसे क्या कहते हैं सर? दीप्त वस्तु कहते हैं। और एग्जाम्पल, हाँ सर, और क्या कहेंगे सर? बल्ब कहेंगे। और क्या कहेंगे सर? बल्ब कहेंगे। बल्ब जलेगा तो। और क्या कहेंगे सर? और जुगनू भी कहेंगे। क्या सर? क्या सर, जुगनू भी कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी स्वयं का प्रकाश होता है। जुगनू क्या होता है जी? जुगनू। ठीक है जी? इनमें भी स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है। अच्छा, अब दीप्त को कभी कभी पता क्या कहते हैं सर? कभी कभी इसको हम जो है प्रदीप्त भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होता है। दीप्त और प्रदीप्त एक ही वस्तु है ना? जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, वह क्या कहलाती है सर? उसको कहते हैं हम जो है दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। वही पॉइंट क्लियर है ना? बिल्कुल याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए, अगला पॉइंट क्या है सर? अगला पॉइंट हमारे पास सर ये है। अगला पॉइंट, इसका नाम है अदीप्त। है ना? क्या है जी? इसको अदीप्त कहते हैं। अच्छा, अदीप्त क्या होगा बोलोगे? जो है जिनमें जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो क्या कहलाती है? उसको कहते हैं सर अदीप्त वस्तु कहते हैं। अच्छा, कभी कभी इसको अप्रदीप्त भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसको कभी कभी अप्रदीप्त भी कहते हैं। नाम एक है, बस कंफ्यूज करने के लिए रहता है। अच्छा, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे क्या सर? जैसे है सर चंद्रमा। क्या है जी? चंद्रमा। कहेंगे सर चंद्रमा चमकता तो है, लेकिन चमकता है परंतु ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ध्यान रखना चाहिए तो जो है ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा में स्वयं का कोई लाइट नहीं होती, कोई प्रकाश नहीं होता है। ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश लेगा और क्या करेगा? चमकेगा। है ना जी? चलिए आगे देखिए।
चंद्रमा। अच्छा कुछ और है सर? सर कागज भी ले लीजिए, कोई भी जो है कागज ले लीजिए जो है, ये भी जो है, या कुछ भी ले लीजिए जो है, जैसे जो है घर ले लीजिए, घर में क्या होता है, सूर्य प्रकाश नहीं होता है। यानी क्या है, जैसे कलम है, क्या कुछ प्रकाश में है नहीं ना, हाँ। लेकिन अगर बल्ब कहेंगे, बल्ब, इसमें क्या रहेगा, स्वयं का प्रकाश रहता है। जब जलाते हैं, ये नहीं कि जब बंद रहता है, ध्यान रहे, जब जलेगा तब, है ना, जब जलेगा तब। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। तो क्या आपको जो है वस्तु क्लियर हुआ? दीप्त और अदीप्त। दीप्त वो होगा जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, अदीप्त वो होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है जी, आगे चलें, चलिए आगे देखें। हाँ सर, अब कहेंगे सर कुछ प्रकाश के क्या रहेंगे सर, कुछ प्रकाश के गुण भी तो रहेंगे। क्या रहेंगे? कुछ प्रकाश के गुण रहेंगे। चलिए, प्रकाश का गुण पहला क्या है? कहेंगे सर यह सीधी रेखा में है, यह सीधी रेखा में जाता है। क्या कहेंगे? यह सीधी रेखा में जाता है, सीधी रेखा में जाता है, यह सीधी रेखा में जाता है। ठीक है जी, यह सीधी रेखा में जाता है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं सर प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये क्या है सर? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये क्या है सर? विद्युत चुंबकीय तरंग है ना जी। ये तरंग की भांति कार्य करता है। किसकी भांति सर? तरंग की भांति। हाइगन साहब आके कहे थे कि देखो प्रकाश तरंग की भांति कार्य करता है। अच्छा, लेकिन फिर आए पता कौन आगे? सर आइंस्टीन साहब वो क्या कह रहे हैं ना, पहले आइंस्टीन साहब आके खड़े होकर कह रहे हैं जो है देखो प्रकाश एक कण की भांति कार्य करता है। फिर आए कौन? हाइगन साहब बोले क्या ना, प्रकाश ये तरंग की भांति कार्य करता है। ठीक है जी, क्या करता है? प्रकाश तरंग की भांति कार्य करता है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या कहेंगे सर? फिर हम क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात जो है, फिर क्या कहेंगे कि प्रकाश, या कह सकते हैं इसको, प्रकाश को चलने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। क्या? आवश्यकता नहीं होती किसकी? किसी माध्यम की। अच्छा, आपने देखा चीज जो है, हम सब ब्लूटूथ जो है बना चुके हैं वायरलेस। क्या हम कभी चार्जर वायरलेस बनाए हैं? कहेंगे सर वायरलेस चार्जर होता है, लेकिन तो टच कराता है ना, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मोबाइल आपका चार्ज हो जाए, ऐसा कुछ है? कहेंगे सर अभी तो ऐसा नहीं कुछ बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि विद्युत को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए, है ना। विद्युत को चलने के लिए क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए, जिससे क्या करे, एक दिशा से एक जगह से दूसरी जगह में जाएगा, है ना, जिससे क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह में क्या करेगा, वो जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हुआ? तो क्या होता है, तो कहेंगे क्या है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, हम कहेंगे सर भिन्न भिन्न माध्यम में, एक पॉइंट और ध्यान रखना है, कहेंगे सर भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। क्या कहेंगे सर? कहेंगे सर भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये ध्यान रखना है कि सर भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? सर भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है जी, भिन्न भिन्न होती है। अच्छा, और ध्यान रखना, कहेंगे जो है सबसे अधिक किसमें होती है सर? कहेंगे सबसे अधिक अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है सर। ध्यान रखना है जो है निर्वात में होती है। ठीक है जी, निर्वात में होती है। अच्छा सर, कहेंगे निर्वात में प्रकाश चाल होती कितनी है? तो कहेंगे सर निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? कहेंगे सर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, कभी कभी आपको ये कह देगा ना कि सर 3 × 10⁵ तब ये किलोमीटर प्रति सेकंड देगा। ठीक है जी, ध्यान रखना है, तब क्या रहेगा सर? ये किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा। ध्यान रखना जो है, अगर कभी भी जो है ना कि 3 × 10⁵ देगा तो किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है जी, क्या होती है? किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए, कुछ गुण याद रखना है कि प्रकाश सीधी रेखा में जाता है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह तरंग की भांति चलता है। फिर क्या याद रखेंगे कि सर प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, निर्वात में प्रकाश चाल ज्यादा होती है। अच्छा, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न रहती है, जैसे कांच में कुछ और रहेगी और जल में कुछ और रहती है। ठीक है जी,
आगे देखिए, फिर क्या कहानी है? फिर कहानी कहेंगे सर, फिर ध्यान रखेंगे सर, निर्वात में प्रकाश से ज्यादा होती है तो और कितना होती कहेंगे सर, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, या कह सकते हैं आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कहें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है, कोई मसला नहीं, ध्यान देखो। चलो, अब कहेंगे सर प्रकाश किरण क्या होती है? अच्छा, ध्यान रखिएगा दोस्त, क्या होती है? प्रकाश किरण होती है, जैसे एक जो है किरण की भांति ये कार्य कर रही है, जैसे यहाँ पर हमारे पास आ रही है, ये किरण की भांति आती है। ठीक है जी, जैसे आप टॉर्च जलाते हैं, देखिए एक किरण की भांति जाती रहती है ना, जैसे मान लीजिए टॉर्च जलाए तो ऐसे जाएगी, सीधे जाती रहती है। ठीक है जी, एकदम क्या करेगी, जाती रहती है। इसको कहते हैं, इसका क्या किरण कहते हैं, कह सकते हैं कि प्रकाश के सीधी रेखा वाले पथ को क्या कहेंगे सर, किरण कहेंगे। यानी अगर यहां से प्रकाश कहीं पर जा रही है ना, तो क्या कहलाएगी ये सर, इस पथ को क्या कहेंगे सर, इसको कहते हैं प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहो या प्रकाश किरण कहो, कोई दिक्कत नो, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल आसानी से याद करो। चलिए, अच्छा, प्रकाश की किरण क्लियर हो चुका, क्या रहेंगे? अच्छा, अब किसका कहा जाएगा सर, ये किरण पुंज। अच्छा, सर ये किरण पुंज क्या होता है? सबसे पहले सर, किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज क्या होता है सर? तो कहेंगे कि प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं सर? इसको किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं सर? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहेंगे सर? किरण पुंज कहेंगे। एकदम बिल्कुल पॉइंट क्लियर रहे, है ना जी? अच्छा, अब देखेंगे जब जब किरण पुंज की बात होगी दोस्तों ने, तो क्या होगा, तो कहेंगे सर, जब हम जो है बात करेंगे किसकी, किरण पुंज की बात करेंगे दोस्त, तो क्या होगी सर, ये 3 प्रकार की रहती है। क्या रहती है सर? ये 3 प्रकार की रहती है। क्या रहती है सर? 3 प्रकार की। चलिए, पहला क्या कहेंगे सर? पहला रहता है समतल किरण पुंज। क्या रहती है जी? समतल किरण पुंज रहती है। सर समतल हो गया, फिर क्या रहेगी सर? फिर रहती है सर अभिसारी। क्या रहती है जी? अभिसारी। फिर क्या रहती है सर? अपसारी रहती है। क्या रहती है जी? अपसारी। ध्यान रखिए, जो है क्या रहती है सर? पहला क्या रहता है? अभिसारी। दूसरा क्या रहेगा सर? समतल रहता है, समतल। और दूसरा क्या रहता है? अभिसारी। और जो है तीसरा क्या रहता है? अपसारी। अच्छा दोस्त, जब अभिसारी की बात करेगा ना, तो किसी एक बिंदु, क्या करेगा ध्यान रखना, अभिसारी के बाद किसी एक ही बिंदु पर मिलेगा। अगर ध्यान से देखेंगे दोस्त, ये जो समतल रहेगा, ये समतल रहेगा, ऐसे जाता रहेगा। क्या करेगा? ये कहीं पर नहीं मिलेगा, है ना? ध्यान रखिए, बस इस उम्मीद में है कि कहीं अनंत पर मिलेगा, है ना? लेकिन कहीं मिलेगा नहीं। बस उम्मीद में तो जो है देखो क्या रहता है, इसको लगता है कि ये कहीं पर मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में मिलेगा ही नहीं। ठीक है जी, क्या करेगा? इसको कहते हैं हम सर, इसको कहते हैं समतल किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्त? समतल किरण पुंज कहेंगे। अच्छा दोस्त, अगला क्या है? अगला है कि अभिसारी। अभिसारी जो रहेगा ना दोस्त, कहीं एक बिंदु पर जाकर मिलेगा। इसका क्या है? इसका मिलना जो है दोस्त निश्चित है। यहाँ पर क्या रहेगा? किसी एक बिंदु पर क्या करेगा दोस्त? मिलेगा। इसका मिलना निश्चित है। इसका मिलना निश्चित है। अपसारी क्या रहेगा? कहेंगे सर ये अपसारी जो रहेगा ना, वो एक बिंदु से क्या करेगा? जाएगा। एक बिंदु से जाएगा। अच्छा ध्यान रखना है कि दोस्त, कहीं का अगर अपसारी की बात होगी ना, अपसारी, तो समझ जाना अपसारी होता है फैलना। अभिसारी क्या होता है दोस्त? कहेंगे अभी। अभी क्या होता है दोस्त? कहेंगे एक बिंदु पर मिलना। याद रखना, अभिसारी क्या होता है दोस्त? कहेंगे अभिसारी मिलना रहेगा। अपसारी क्या रहेगा? एक बिंदु से है क्या करेगा? फैलना। ध्यान रहे, क्या हो जाए क्लियर? कोई दिक्कत? तो प्रकाश किरण की पुंज कितनी होती है दोस्त? 3। कौन कौन सी होती हैं? कहेंगे सर समतल होती है, अभिसारी और अपसारी। क्लियर? चलिए, यही हमारे पास क्या है सर? यही हमारे पास है क्या? यही पर है, यही हमारे पास ऋणपुंज है। जैसे ये क्या है सर? यही ये पैरेलल, यानी यही क्या है? यही दोस्त है समतल है। क्या है जी? यही तो है समतल। ये क्या है? ये समतल है। ये क्या है जी? ये है समतल है। जब समतल है तो ये क्या है? देखेंगे सर, ये एक बिंदु से होकर जा रही है। हमने कहा कहीं से जाएंगी एक बिंदु से, क्या रहेगा? ये अपसारी। क्या रहेगी जी? अपसारी किरणपुंज रहेगी। अच्छा, ये क्या है सर? देखेंगे एक बिंदु पे मिल रही है। ये जब मिल रही है ना दोस्त, तो ध्यान रखना क्या रहेगा? ये रहेगा अभिसारी। क्या रहेगी? अभिसारी किरणपुंज रहेगी। क्या रहेगी? अभिसारी किरणपुंज। है ना? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं रहे, आगे देखिए। चलिए,
अब देखो फिर वही जो है डेफिनेशन की है, इसकी परिभाषाएं हैं। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि कि सारी प्रकाश के किरणों के समूह को, यानी जो प्रकाश किरण का समूह है उसको किरणपुंज कहते हैं। ये तीन प्रकार होता है सर, अभिसारी होता है, अपसारी होता है और समांतर होता है ना? क्या रहेगा? समांतर, या इसको समतल कह, कोई दिक्कत, समांतर रहेगा। ठीक है जी। ध्यान रखना कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है, हमने कहा था ना, जब एक बिंदु पर मिलेंगी एक बिंदु पर, तो क्या कहलाएगा सर? अभिसारी कहलाता है। अच्छा, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, तो क्या कहेंगे सर? इसको अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। लेकिन लेकिन क्या रहेगा? कहेंगे जब जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर रहे। क्या रहे? देखो ये समांतर है, कहीं मिलेगी? कहेंगे नहीं मिलेगी, बस उम्मीद में है कि कभी तो मिलेगी। आगे देखो फिर क्या रहेगा? फिर कहेंगे ये क्या है सर? ये रहेगा सर, ये है क्या है? कहेंगे अपसारी है सर, ये अभिसारी है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अभी इस मत थको, अभी बहुत सीखना है। आगे देखो, चलिए हमारा टॉपिक बन रहा है क्या सर? बन रहा है प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना जो है, ये परावर्तन होता क्या है? देखो परावर्तन जब भी जिक्र होगी ना दोस्त, क्या रहेगा? जब परावर्तन जिक्र होगी तो इस बात से ध्यान रखना है कि सर परावर्तन जब भी हम कहेंगे तो जाकर लौटना ही क्या कहलाता है सर? परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है सर? रिफ्लेक्ट। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्ट, यानी कि रिफ्लेक्शन। क्या रहेगा सर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सर इसको थोड़ा हिंदी में देखा जाए, क्या रहेगा ये? तो कहेंगे सर प्रकाश की किरण का, प्रकाश की किरण का की किरण किरण का किसी चिकने पृष्ठ से पृष्ठ से टकराकर वापस टकराकर वापस लौटने की घटना लौटने की घटना क्या कहलाएगी? घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होती है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? प्रकाश का परावर्तन। रुक जाओ जी, तुम क्या हो रहे हो? चलिए, क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है जी। हमने क्या कहा कि जब प्रकाश की किरण जो है किसी समतल पृष्ठ से टकरा कर वापस लौट आएगी, जिस उम्मीद में जाती है उस उम्मीद में क्या करती है? वापस लौट आती है। जैसे गई वापस लौट आई, वो क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है दोस्त? परावर्तन। हम देखेंगे यहां से जो है क्या कर रही है? जा रही है, फिर उसी मार्ग में, अच्छा मार्ग नहीं कह सकते जो है सर, उसी माध्यम में देखेंगे सर। यहाँ दो माध्यम, एक इस साइड वाला है, एक इस साइड वाला है। यहाँ पर क्या है? एक शीशा है, यानी मिरर है। वो क्या कर रहा है? देखोगे, और ये जो है टकरा रही है, टकरा कर फिर क्या कर रही है? वापस लौट जा रही है। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? इस घटना को कहेंगे सर, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं दोस्त? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए, सबके नाम ध्यान रखिए जो है, ये जो आ रही है ना, इसको कहते हैं सर आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित रहेगा, आपतित किरण। चलिए, अब देखो तो क्या कहेंगे सर? इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। हाँ, इसको जो है ये कि लंब की तरह रहता है, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं सर ये अभिलंब है। क्या है जी? ये है अभिलंब है। ठीक है जी। ध्यान रखना है, क्या है? ये है आपतित किरण। उसके बाद जिस जहां से टकरा, अच्छा इसको कहते हैं सर, इसको कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। जहां से जहां से क्या होता है सर? जहां से परावर्तन होता है उसको आपतन बिंदु कह लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा था? ये बिंदु। हाँ ना, ध्यान रखिए जो है। चलिए आगे देखेंगे जो है, इसको क्या कहें सर? आपतित किरण। और इसको क्या कहेंगे सर? परावर्तित किरण। अच्छा, इसके बीच में देखेंगे सर दो तो कोण बन रहा है, इसको कहते हैं सर, इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसको हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। अच्छा, इस कोण को क्या कहेंगे दोस्त? इस कोण को कहते हैं हम, इसका ही रख दो, इसको कहते हैं सर परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है जी।
ध्यान रखना है। तो क्या क्या चीजें होती है जो आती है ना, क्या करती है जो आती है उसको क्या कहेंगे सर, आपतित किरण। अच्छा, जहां से टकरा कर वापस चली जाए, जो टकरा कर वापस जाएगी उसको कहते हैं परावर्तित किरण। जहां पर टकराई दोस्त उसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। और उनके बीच में दो कोण बनते हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। एक माना गया है कि एक लंब की तरह होता है, वो क्या होता है, अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब होता है। चलिए, तो ध्यान रखना है कि प्रकाश कि किरणों का किसी चिकने माध्यम से टकराकर वापस लौट जाना क्या कहलाता है दोस्त, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, परावर्तन। अच्छा, ध्यान रखना, ये जो परावर्तन होगा ना, ये जो प्रकाश का क्या होगा, ये जो प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश का जो परावर्तन होगा ना, वो पृष्ठ के चिकनाई पर निर्भर करेगा। क्या करेगा वो पृष्ठ के चिकनाई पर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान रखना है कि वो क्या करेगा दोस्त, वो जो है पृष्ठ के चिकनाई पर, पृष्ठ के चिकनाई पर निर्भर करता है। यानी जितना चिकना पृष्ठ रहेगा उतना अच्छा क्या होगा, परावर्तन होगा। जैसे शीशा, शीशा पूरा क्या चिकना रहता है, इसलिए क्या होता है, परावर्तन अच्छा होता है। चलिए, परिभाषाओं को बिल्कुल याद रखिए कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वही फिगर आपको दिखाया गया था, वही फिगर दिखाया गया कि इस प्रकार कोई जो है पृष्ठ है, प्रकाश किरण आई, टकराई, वापस चली गई, इसको कहते हैं सर, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसको कहते हैं सर, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अच्छा, इसको क्या कहेंगे सर, इसको कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अच्छा दोस्त, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर एक माना गया काल्पनिक रेखा, इसको कहते हैं सर अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है सर, ये कोण बन रहा है, इसको कहते हैं सर, इसका नाम होता है आपतन कोण रहता है, आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण रहता है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं दोस्त, इसको कहते हैं परावर्तन, परावर्तन कोण रहता है। ठीक है जी, इतना ही पॉइंट होते हैं इसमें, बस इतनी छोटी सी घटना है, इसको आपको क्या करना है, बिल्कुल याद रखनी है। क्या करनी है, इसको याद रखनी है। चलिए, यही वो क्या है, यही है वही परावर्तन। देखेंगे यहाँ पर एक लाइट जलाई जा रही है, लाइट देखेंगे यहाँ से टकरा कर फिर चली जा रही वापस, इस घटना क्या कहोगे, प्रकाश का परावर्तन कहोगे। इसको क्या कहेंगे सर, ये आपतन कोण है, ये क्या है दोस्त, ये है परावर्तन कोण है। ये तो वो है, क्या है, एक मिरर है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो एंगल बन रहा है ना, वही जो है दो कोण बन रहे हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण, ये परावर्तन कोण है। ठीक है जी, अब इसके नियम भी हैं। परावर्तन क्या है सर, नियम है, देखेंगे। अच्छा, परावर्तन के नियम से पहले समझ लो जो है कि परावर्तन कितने प्रकार से होता है। तो कहेंगे दोस्त, परावर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है क्या, एक होता है क्या, इसको कह सकते हैं हम जो है, एक होता है, इसको हिंदी में कह सकते हैं हम जो है कि ये है क्या, कहेंगे ये सर, ये सामान्य परावर्तन है। क्या कहते हैं, सामान्य परावर्तन है। अच्छा, ये सामान्य परावर्तन के बाद और इसको कह सकते हैं कुछ, बिल्कुल सर, इसका नाम सामान्य परावर्तन कहो, या इसको कह सकते हो आप जो है इसका नाम रखोगे क्या, इसका नाम रखोगे कि, इसका नाम कह सकते हैं, हाँ, ये सामान्य नहीं है। इसमें क्या होगा दोस्त, इसमें ये समतल रहेगा, इसको समतल कह सकते हैं। जबकि ये पार्ट क्या रहता है दोस्त, खुदरा रहता है, खुदरा रहता है, यानी कि प्रकाश रेखा क्या होगी, इस प्रकार बिखर जाएगी। तो दो तरह से होता है, ये तो तुम्हारे निगाह में नहीं आएगा। बस तुम ध्यान रखना कि तुम्हें परावर्तन के नियम याद रखना है। अच्छा, यही वो परावर्तन के नियम क्या है, देखो दोस्त, पहले क्या है, पहले कहेंगे ये जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो इसका नियम है ना दोस्त, नियम है क्या, नियम नंबर एक क्या है इसका, तो कहेंगे सर नियम नंबर एक यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहेंगे क्या, कहेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन, परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। क्या होता है दोस्त, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, कहेंगे बराबर होता है, यानी क्या रहेगा, कोण आई बराबर किसके रहे, कोण आर के। ठीक है जी,
दूसरा नियम क्या है? कहेंगे सर दूसरा नियम ये है ना, कहेंगे आपतन कोण, आपतन कोण अपवर्तन क्या, इसको परावर्तन, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण तथा तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, एक ही तल पर होता है। चलिए पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा जो है कि ये आपतन कोण है, ये वाला कोण इस कोण के क्या रहेगा? बराबर रहेगा। और फिर क्या कहा गया है? फिर कहा गया सर ये जो आपतन, देखो क्या रहेगा? आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है, फिर क्या है? अच्छा, फिर आपतन कोण परावर्तन कोण या कह सकते आपतित किरण भी कह सकते हैं इसको, आपतित किरण अपवर्तित किरण था, देखो आपतित किरण या परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, इसको कोण नहीं कह सकते हम, इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण या आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर, देखिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कह सकते हैं? इसको दूसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं, दूसरा दो ही नियम है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि सर, पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर रहता है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर रहेगा। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण अपवर्तित किरण, ध्यान रखिए जो है क्या रहेगा? आपतित किरण। ये देखो दूसरा क्या रहेगा? क्या रहेगा? कहेंगे आपतित किरण, वो कोण नहीं रहे, किरण रहेगा। उसके बाद उसका कह सकते हैं जो है, इसको कह सकते हैं परावर्तित किरण, जो है इसको परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है, तीनों एक ही तल पर होता है, होता है। ठीक है जी। चलिए वो क्या रहेगा? ये आपतित किरण कहेंगे, इसको कहेंगे ये आपतित किरण है दोस्त, ये क्या है? अपवर्तित किरण है ना? ध्यान रखना है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु बना अभिलंब तीनों एक ही तल, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, ये देखो ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल पे यानी इस साइड है, इधर, ठीक है जी, इधर ही है, ना कि इधर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो दोनों नियम याद हो जाएगा। पहला नियम क्या है सर? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है सर ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। ठीक है जी, तीनों एक ही तल पर होता है। चलिए आगे देखिए, ये वो नियम क्या है? पहला नियम क्या यही कह रहा है आपसे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर रहेगा। फिर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। क्या होता है? तीनों एक ही तल पर होता है। ध्यान रखना, ये एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत आता है, बहुत बार पूछता है कि ये बताइए कि प्रकाश का परावर्तन के नियम कितने हैं और कौन कौन सा नियम है, तो ध्यान रखना है। ठीक है जी, क्या करोगे आप? ध्यान रखोगे। चलिए अब कुछ परिभाषाएं इससे संबंधित है, जैसे आपतित किरण क्या होती है? तो कहोगे आपतित किरण यानी कि सतह पर, सतह पर जो आने वाली किरण रहेगी ना, यानी जो आ रही है ना, यही क्या है? यही है आपतित आने वाली, आपतित आने वाली। ठीक है जी। फिर क्या है? परावर्तित किरण क्या है? कहेंगे सतह से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित, यानी क्या रहेगी? परावर्तित। ठीक है, क्या रहेगी जी? परावर्तित। ये क्या है? तो ये क्या है दोस्त? ये है परावर्तित किरण है। क्या है? परावर्तित किरण है। चलिए अभिलंब क्या है? कहते हैं आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत, आपतन बिंदु के सतह के क्या होता है दोस्त? लंबवत खींचा गया है, ये क्या होता है? क्या होता है? कहेंगे ये होता है अभिलंब, है ना? ये माना गया है, क्या होता है? ये माना गया है। फिर क्या है? आपतन कोण क्या होता है? वही अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, यानी इस वाले स्पाइरल पॉइंट को कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन क्या होता है? कहेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, यानी इनके बीच का कोण। ये है, अभी तो याद दिला गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, अब सीखेंगे हम दोस्त प्रतिबिंब। क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे सर प्रतिबिंब। क्या सीखेंगे जी? हम सीखेंगे दोस्त प्रतिबिंब। अच्छा, प्रतिबिंब क्या होता है? क्या होता है जी? प्रतिबिंब। कहेंगे प्रतिबिंब वही होता है
कि जिसको हम जो है फोटो भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? फोटो भी कहते हैं। अच्छा, प्रतिबिंब ध्यान रखना दोस्त दो तरह से होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब दो तरह से होता है। क्या होता है? कहेंगे सर, ये होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है जी? कहेंगे सर वास्तविक होता है। ये वास्तविक इसको कहते हैं सर। रियल इमेज क्या होता है? कहेंगे वह इमेज जिसको हम क्या करेंगे, जिसको पर्दे पर उतार देंगे, वो क्या रहेगी? वास्तविक होती है। क्या होती है दोस्त? वास्तविक होती है। अच्छा, वास्तविक जो है। अच्छा, आभासी क्या होती है? जिसको हम पर्दे पर नहीं ला सकते हैं। जिसको हम पर्दे पर नहीं ला सकते, वो क्या होती है? वो होती है, क्या होती है दोस्त? वो होती है आभासी। आभासी वर्चुअल इमेज, इसको क्या कहेंगे दोस्त? इसको कहते हैं क्या? रियल इमेज। जिसको पर्दा पे ला लोगे वो क्या रहेगी? वर्चुअल नहीं रहेगी, वो क्या रहेगी? रियल रहेगी। अच्छा देखेंगे, जो वर्चुअल इमेज रहेगी ना, या रियल इमेज, ये जो यहाँ देंगे ये क्या है? ये है रियल इमेज। क्या है ये? वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब है। देखेंगे ये क्या है? किसी बिंदु पर मिलेगा। क्या कहता है? किसी बिंदु पे मिलता है। और ये जबकि क्या करता है? ये मिलता हुआ प्रतीत होता है। ध्यान रखना है, ये है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? ये कहीं पर मिलता है। क्या करता है? मिलता है। जबकि ये क्या करता है? तो कहेंगे सर ये मिलता हुआ प्रतीत होता है। ये मिलता हुआ प्रतीत होता है। हुआ लगता है, या कह सकते हो प्रतीत होता है। ठीक है जी। जो क्या रहेगा? जो आभासी प्रतिबिंब रहता है ना, वो मिलता हुआ प्रतीत होता है। जबकि क्या होता है? वास्तविक क्या होता है? मिलता है। बिल्कुल फिक्स है। अच्छा, एक ध्यान रखना है, जो वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा ना, वो हमेशा क्या रहेगा? उल्टा रहेगा। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा वो क्या रहेगा? वो हमेशा क्या रहेगा? कि हमेशा उल्टा रहता है। क्या रहता है? उल्टा। छोटा बड़ा तो बाद में देखा जाएगा। ये क्या होता है? हमेशा उल्टा रहता है। जबकि ये जो आभासी होता है, ये हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ध्यान रखना है, ये हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ये हर बार क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक हर बार उल्टा रहेगा, और आभासी क्या होता है? हर बार सीधा होता है। क्या होता है जी? सीधा होता है। चलिए आगे देखिए। यही देखिए क्या है दोस्त? यही तो है रियल इमेज। यही तो है क्या? रियल इमेज है। देखेंगे हम, अगर ये जो है चलता है, प्रोजेक्टर वगैरह चलता है, इसको हम पर्दा पर लेके जा जाते हैं, इसलिए क्या है? ये रियल है। जबकि शीशा में देखेंगे वो क्या है? आभासी होता है। क्या होता है? वो आभासी होता है। अच्छा, हमारे आंख में कौन सा बनता है? वास्तविक, आभासी? कहेंगे सर आंख में वास्तविक बनता है प्रतिबिंब, क्योंकि उल्टा बनता है आंख में। कहेंगे उल्टा बनता है? अरे आंख देख लेती है जो है। चलिए आगे देखिए। अब सीखेंगे हम सर दर्पण। दर्पण क्या कहेंगे सर? अब सीखेंगे हम दर्पण। अब जो दर्पण, सर कहेंगे दर्पण भी क्या होता है सर? दो तरह से होता है। क्या होता है सर? दो तरह से होता है। ध्यान रखना, हम शीशा की बात, हम जो है कांच की बात नहीं कर रहे हैं। हम कांच की बात नहीं कर रहे हैं, हम दर्पण की बात कर रहे हैं। किसकी? दर्पण। ध्यान रखना है, कांच क्या रहेगा? कांच वो होता है जिसमें तुम आर पार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दर्पण में अपना तुम क्या करोगे? फोटो देख लोगे, वो क्या रहता है सर? दर्पण रहता है। चलिए, अगर जब जिक्र हो किसकी? दर्पण की, तो ध्यान रखना सर दर्पण भी दो तरह से होते हैं। दर्पण भी क्या होता है सर? दो तरह से होता है। पहला क्या होता है? कहेंगे सर पहला होता है सर समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण होता है पहला, समतल दर्पण। अच्छा, दूसरा क्या होता है? कहेंगे दूसरा तरह होता है गोली दर्पण होता है। क्या होता है जी? गोली दर्पण होता है। दर्पण होता है, क्या होता है जी? गोली दर्पण। चलिए, अच्छा समतल दर्पण के बारे में क्या रहेगा? जिसको शीशा, शीशा क्या है? एक तरह से जो हम देखते हैं घर पे शीशा देखते हैं, वो क्या है? वो समतल दर्पण, एकदम सीधा रहेगा, समतल। अच्छा, गोली ध्यान रखना दोस्त, गोली हमेशा दो तरह से होता है। कहेंगे सर होता है उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्या रहता है दोस्त? कहेंगे उत्तल दर्पण। और क्या रहेगा? और रहता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो ध्यान रखना है, क्या रहता है सर? समतल दर्पण क्या होता है? समतल एकदम सीधा। और जबकि गोली में दो तरह से रहता है। क्या रहता है सर? उत्तल रहता है, अवतल रहता है। ध्यान रखना चीज को, उत्तल और अवतल रहता है। ठीक है जी, उत्तल और अवतल रहेगा। चलिए, हमारा अगला पॉइंट क्या है सर? ये समतल दर्पण क्या होता है? ध्यान रखना, समतल दर्पण क्या कहेंगे दोस्त? कहेंगे समतल दर्पण क्या होता है? कहेंगे कांच की समतल प्लेट का कटा हुआ भाग होता है। कांच रहेगा, उसकी समतल प्लेट का क्या रहेगा? कटा हुआ भाग रहता है, जिसके एक पृष्ठ पर, चाहे इस साइड चाहे उस साइड, है ना, किसी के क्या रहेगा? एक पृष्ठ पर क्या कहेगा? जैसे जो है उसको क्या कह सकते हैं? जैसे हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे ये देखेंगे, अगर ये क्या है?
अगर मान चलो क्या है, समतल दर्पण है, इसके किसी भाग पर, चाहे इस भाग पर चाहे उस भाग पर, हमें क्या करना होगा, एक लेप लगाना होगा। लेप यानी कि पॉलिश लगानी होगी। तब क्या हो, तब बनेगा ये कांच के अलावा क्या बनेगा, तब शीशा बनेगा। क्या रहेगा, कांच का क्या होता है, कांच के प्लेट का कटा हुआ भाग रहता है, जिसके एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश कर करके आयरन ऑक्साइड का पेंट किया होता है ना। जिसके एक साइड पर चांदी की या तो पारे की, कहेंगे चांदी सर महंगा होगा, अरे हाँ महंगा होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, पारे का पॉलिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि पॉलिश करके जो है उस पर आयरन ऑक्साइड का पेंट करते हैं। कहें सर देखे तो नहीं है, देखना कभी जो है, जब कांच टूटेगा ना, शीशा जब टूटेगा, शीशा टूटेगा, उसके पीछे देखना एक लाल कलर का निकलता है ना, लाल कलर का जो है लेयर रहेगी, परत रहेगी, उसके बाद चमकने वाला भाग होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखिए, तो क्या होता है, कहेंगे जो है कि समतल प्लेट का कटा हुआ भाग होता है, इसके एक पृष्ठ पर क्या रहता है, चांदी अथवा पारे का पॉलिश कर क्या होता है। चलिए, अब इसके गुण होते हैं क्या, समतल दर्पण गुण क्या होते हैं, तो ध्यान रखना है, सदैव क्या बनता है, आभासी बनता है। जब आभासी रहेगा तो क्या होगा, सीधा होगा। अभी हमने बताया कि सदैव क्या बनता है, आभासी बनता है, और जब आभासी रहेगा तो क्या रहेगा, सीधा रहेगा। अच्छा, फिर अगला पॉइंट ध्यान रखोगी, जो प्रतिबिंब का आकार होगा ना, वस्तु के आकार का बराबर होता है। बिल्कुल, वस्तु के आकार क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अभी सीता फड़े को देखना, ये नहीं तुम इतना बड़ा नहीं हो सकते, तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे एकदम बिल्कुल इक्वल होगा, यदि बराबर होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, कह रहे हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के उतनी ही जो है दूर बनता है ना, जितनी दूर पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है ना, ये ध्यान रखना है, उतनी दूर पर बनेगा जितनी क्या रहेगी, वस्तु दर्पण के सामने रखी रहेगी। अगर इसे मान चलो यहाँ पर कोई दर्पण है, यहाँ से अगर जो है 2 फीट पे बन रखा वस्तु, यहाँ पर भी 2 फीट पे बनता है ना, ध्यान रखना बराबर दूरी पर बनता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी कि उसके पीछे होता है, अर्थात अर्थात वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब के दाएं भाग में दिखाई देता है। शीशा में देखना, आप ये हाथ उठाओगे तो तुम्हारा उसमें लगेगा कि वो वाला ये हाथ उठा रहा है, यानी बिल्कुल क्या रहेगा, जस्ट तुम्हारा उल्टा मूवमेंट करेगा वो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, सदैव सीधा बनेगा, सीधा बनेगा तो आभासी रहेगा, आभासी रहेगा सीधा रहेगा, बातें की होती है। फिर क्या कहोगे, और वस्तु के आकार के बराबर होता है, और फिर क्या होता है, कहेंगे जितना दूर पर खड़े रहेंगे उतना वो दूर पर बनाएगा तुम्हारा प्रतिबिंब। ठीक है जी, और हमेशा क्या बनता है, अगर जो है हम दायां हाथ उठाएंगे उसमें लगेगा वो बायां हाथ उठा रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए आगे, अगला क्या है, हमारा है सर गोली दर्पण है। ये क्या है जी, गोली दर्पण है। हमने कहा सर गोली दर्पण दो रहते हैं, कैनकेव और कॉन्वेक्स। अरे वही कैनकेव और कॉन्वेक्स। देखेंगे कि यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है क्या रहेगा, पॉलिश लगा रहेगा, तो सर ये बनेगा, सर ये बनता है क्या, ये बनता है सर अवतल दर्पण बनता है। क्या बनता है, अवतल दर्पण बनता है। क्या बनता है, अवतल दर्पण। अच्छा, अगर इस भाग पे पॉलिश क्या रहेगा, इस भाग पर, है ना, तो ये बनेगा दोस्त, ये बनता है उत्तल दर्पण। क्या बनता है, उत्तल दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण। ठीक है जी, उत्तल दर्पण रहता है। यानी कि अगर परावर्तक तल, अगर परावर्तक तल धंसा रहेगा, उत्तल रहेगा, अगर परावर्तक तल उभरा रहेगा तो क्या रहेगा, उत्तल रहेगा, है ना। यानी अगर ये जो परावर्तक तल है ना, ये जो है रिफ्लेक्टिव सरफेस है, अगर यही धंसा हुआ रहेगा, धंसा रहेगा तो क्या कहलाएगा, धंसा हुआ रहेगा क्या कहेंगे दोस्त, कहेंगे ये अवतल दर्पण है। अगर उभरा हुआ रहेगा तो क्या रहेगा, उत्तल रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे, तो यही क्या है, ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए, सर अवतल दर्पण क्या होता है, कहेंगे कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन, परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। अभी बताया गया है ना, उत्तल दर्पण वो रहता है कि जिसमें परावर्तन क्या होता है दोस्त, इस वाले भाग से, अगर ये जाएगा इधर तो इस वाले भाग से होता परावर्तन, है ना। फिर क्या होता है, इस प्रकार के गोली दर्पण का मध्य भाग क्या होता है दोस्त, उभरा हुआ होता है। क्या होता है, अभी बताया गया क्या होता है दोस्त, उभरा हुआ, यानी इस प्रकार रहेगा, इस प्रकार। ठीक है जी, उभरा हुआ रहेगा। चलिए, उत्तर दर्पण हो गया। फिर क्या कहें सर, और ये देखो जैसे उत्तर दर्पण देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये देखेंगे ये उभरा हुआ है, क्या है, हल्का देखेंगे उभरा हुआ लग रहा है, लग रहा उभरा हुआ है ना, इसलिए क्या है, ये उत्तल दर्पण है। क्या है जी, उत्तल दर्पण है। चलिए आगे, अगला क्या हमारे पास है, अगला है सर अवतल दर्पण। देखेंगे अवतल दर्पण की तरफ अगर इसको देखेंगे ना, ये धसा हुआ भाग है, इस प्रकार धसा हुआ है, इसलिए क्या है, ये अवतल दर्पण है। यानी क्या कहेंगे, जिसका परावर्तक तल, या जिस जो है, जिसका जिस पर परावर्तन, या कह सकते हैं इसको हम, जिस पर परावर्तन, जिस पर
परावर्तन, जिस पर परावर्तन धसे हुए धसे हुए भाग से होता है, भाग से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे सर अवतल दर्पण कहेंगे। यानी जो है क्या कहेंगे, इसका परावर्तन तल क्या रहेगा? धसा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे धसा हुआ है, देखो ये अंदर की तरफ है ना, जिससे जो है सोलर कुकर में ऐसे इस्तेमाल होता है, ऐसे बड़ा सा रहेगा, पर जो है ये क्या होता है तो कहेंगे सर अवतल दर्पण रहेगा। तो यहाँ पर बीच में रखते हैं, उसके बाद भोजन बनाते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये क्या है सर? अवतल दर्पण है। तो उत्तल क्या रहेगा? कहेंगे सर उत्तल दर्पण वो रहता है जिसका परावर्तन तल उभरा रहता है, जबकि अवतल में क्या होता है? कहेंगे सर अवतल में क्या होता है? परावर्तन तल जो है धसा हुआ रहता है। चलिए हम क्या सीखेंगे दोस्त? हम सीखेंगे, अब अगला हमारे पास पॉइंट है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये ध्यान रखना, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए हमारे पास नियम नंबर पहला है। अच्छा ध्यान रखना, ये दर्पण से कह रहा है, ये फिक्स नहीं कि गोली की समतल है, ये दर्पण से कह रहा है, ये गोली दर्पण की बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा आपसे कि उत्तल रहेगा अवतल रहेगा। नियम नंबर एक क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। लाइन देखा आपने? अब समझा जाए। हमारे पास क्या है? हमारे पास दोस्त ये क्या है? एक ये हमारे पास है दोस्त, क्या है? ये हमारे पास है दोस्त, क्या है? कहेंगे सर ये है अवतल दर्पण। अच्छा ये जो है जब अवतल दर्पण है तो कहेंगे सर इसमें क्या होता है? थोड़ा कलर चेंज कर दें। ये पॉइंट क्या है? ये इसका परावर्तक पृष्ठ है ना? अगर रेखा यहाँ टकराई, देखो अगर ये रेखा गई इधर से समांतर गई, समांतर अगर गई, यहाँ पर एक होता है सी होता है दोस्त, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं या केंद्र कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच के जो है वक्रता त्रिज्या होती है, इसके बीच के केंद्र कहते हैं। यहाँ पर एक एफ होता है, इसको मुख्य फोकस कहते हैं। हाँ, अगर मुख्य अक्ष समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या करती है? क्या करती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्या करती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहली बात क्लियर हुई? पहली बात क्या आप समझाया गया कि अगर अगर क्या होगा, अगर ध्यान रखना है इस बात से कि अगर इस बात को ध्यान रखना है क्या, तो ध्यान रखोगे अगर हम देखें इसकी तरफ कि इस प्रकार से जो है क्या हमारे पास क्या है सर? दर्पण है। इस प्रकार हमारे पास क्या है? दर्पण का नाम क्या है? अवतल दर्पण है। अगर यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, क्या करेगी? प्रकाश की किरण अगर यहां से क्या करेगी? जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। क्या कर रही है? जा रही है। तो क्या करेगी? तो कहेंगे सर यहाँ पर एक होता है बिंदु, उसका नाम एफ होता है, यहाँ पर एक बिंदु सी होता है। तो फिर क्या करेगी? कहेंगे सर फिर क्या करती है? टकरा कर कहां जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। टकरा कहाँ जाती है? मुख्य फोकस से होकर यहीं से जाती है। ठीक है जी, पहला नियम ये है। लेकिन ये किसके लिए है? अवतल के लिए है। अच्छा उत्तल के लिए क्या रहे? अच्छा उत्तल के क्या रहेगा? कहेंगे सर उत्तल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा पहले। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण हमारे पास ये है। चलिए यहां पर क्या किया गया? यहाँ पर एक बिंदु, इसका नाम क्या है? इसका नाम कहेंगे सर, इसका नाम है ये यफ है। इधर भी इसका नाम एक यफ रहेगा, है ना जी? यहाँ पर एक बिंदु रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम सी रहेगा। अगर अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अगर बाय द वे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो इसको लगेगा कि यहाँ से जो है ये आ रही है। इसको लगेगा क्या? यहाँ से आती हुई, कहाँ से? कहेंगे सर मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तुमको लगेगा कि यहाँ से आ रही है। पहला नियम क्लियर हुआ? अगर मुख्य के समांतर होगा तो क्या करेगा? अब परावर्तन के पश्चात मुख्य समांतर रहेगा, परावर्तन के पश्चात क्या करेगा? तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा किसमें? अवतल दर्पण में। और उत्तर में क्या करता है? मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। हमें क्या लग रहा है? हमें लग रहा है ये यहां से होकर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है? ऐसा नहीं है। चलिए पहला नियम क्लियर हुआ? पहला नियम क्लियर हो गया आपको? तो पहला नियम अगर ये हो गया हो, यानी क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण में क्या करेगा? मुख्य फोकस से आता हुआ लगेगा, जबकि अवतल में क्या करता है? मुख्य फोकस से होकर जाता है। ठीक है जी, पहला नियम क्लियर हो गया। दूसरा नियम क्या कह रहा है? ये हमारे पास है दूसरा नियम। ये हमारे पास क्या है सर? ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कह रहा है? कहता है कि अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाले, अच्छा जी एक मिनट,
हाँ, कह रहा है अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली तथा किरण तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मतलब क्या है? मतलब अगर हमारे पास ये है, इसका नाम कौन सा है? इसका नाम है सर, इसका नाम है हमारे पास, इसका नाम है सर उत्तल दर्पण, नहीं ये अवतल दर्पण है। ठीक है जी। अगर यहाँ पर एक सी रहता है, ये हमारे जो है क्या रहता है, एक एफ रहता है, ये सर पहले जो है इसको एफ हो गया। कह रहे हैं अगर अगर ये यहाँ से होकर जाएगा, अगर यहाँ से होकर जाएगा तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है, मुख्य समांतर। लेकिन लेकिन यही क्या पर होता है, यहाँ पर क्या है, अगर उत्तल में ऐसा बात रहेगी दोस्त, उत्तल में अगर ऐसी बात रहेगी तो क्या होता है, तो कहेंगे अगर अगर ये जो है क्या करता है, फोकस की ओर आता हुआ अगर लगेगा, अगर फोकस की ओर आता हुआ लगेगा तो परावर्तन के पश्चात मुख्य से क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। दूसरा नियम क्लियर हो गया। पहला नियम ये कहता है ना कि अगर अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो उत्तल दर्पण में क्या करता है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर आता हुआ प्रतीत होता है, जबकि अवतल में क्या करता है, मुख्य फोकस से जाता है। और अवतल में जो है ऐसा होता है कि जाता है, उत्तल में आता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा नियम ये कहता है ना कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाएगी, किसमें, अवतल में, उत्तल में मुख्य फोकस की ओर आएगी, आएगी तो क्या होगा, परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर जाएगा तो फोकस से होकर जाएगा, अच्छा फोकस से आएगा तो समांतर हो जाएगा, बात खत्म करो। ठीक है जी। चलिए तीसरा नियम क्या कहता है सर, तीसरा नियम ये कहता है ना कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। पुनः क्या होती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। अगर ध्यान रखना है, अगर इस बात को ध्यान रखना है कि अगर अगर ये जो है क्या करेगा, यहाँ पर अगर ये सी से होकर जाएगा ना, सी से होकर अगर जाएगा तो इसी मार्ग में वापस लौट आता है, चाहे इसमें ही क्यों ना हो, चाहे ये उत्तल दर्पण में ही क्यों ना हो, क्या हो जाएगा, तुरंत जाएगा और क्या करता है, तुरंत जो है, एक मिनट, चलिए क्या होता है, तो कहेंगे सर अगर ये मान चलिए, है ना, अगर ये मान के चलिए, अगर यहाँ पर इसका अगर यफ है, यहाँ पर इसका सी है, यहाँ पर इसका अगर यफ है, यहाँ पर सी है, तो कह रहा है आपसे जो है कि वक्रता केंद्र से होकर चले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में क्या करता है, उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। क्या करता है, उसी मार्ग में वो वापस लौट जाता है। अगर ये इधर गया ना दोस्त, तो इसे फिर जो है क्या करेगा, इसी में वापस लौट आता है। ठीक है, तीनों नियम क्या हुआ, क्लियर हो चुका, तीनों नियम क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है जी, तीनों नियम क्या हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा हम क्या सीखेंगे, हम कल सीखेंगे दोस्त कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हम ये कल सीखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। हमें सीखना सब कुछ है, ध्यान रखना है। बस हम 3 से 4 वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कर दे क्लियर, ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी जो है, बिल्कुल एक्सप्लेन करके, है ना, बिल्कुल क्या रहेगा, एक्सप्लेन करके। हमें क्या करना होता है, ये नहीं हमें करना है कि बस तुमको जो है बस ये स्लाइड दिखाना है, हमें सिखाना है। हमें क्या करना है, हमें नंबर पूरा लाना है, हमें नंबर, हमें क्या करना है, नंबर पूरा लाना है। ध्यान रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे कल मिलते हैं, धन्यवाद।